पहले काम था ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। ऐसे तेज़ है कि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आते थे तो आप बिलीव करें हम 1-2 कस्टमर डील करते थे, बकाया सारे को कहते आगे से जाके देखो आप। तो अब जो है ना इस टाइम एक ग्राहक आता है, यहाँ पे 100 जितने दुकानदार हैं ना पास में, सब आवाज़ें लगाते हैं कि बाजी यहाँ से देखो, यहाँ से देखो। एक गाहक के पीछे 4-4 दुकानदार चीखे लगाते हैं। और वो पहले ऐसे वक्त था कि यहाँ पे गाहक आते थे, किसी दुकानदार ने किसी गाँव का आवाज़ नहीं दिया, खुद आके बैठते थे, खुद जो कस्टमर आते थे ना आपस में कहते कि थोड़ा सा साइड पे वो हमें भी बिठाने दो, हमें दिखाओ ये वो। आजकल के दौर पे वो एक कस्टमर आते हैं 100 दुकानदार चीखे मारते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल काम स्लो है। महीने में से तकरीबन जो है 15 दिन का ख़र्चा भी नहीं निकलता है, क्योंकि हर दुकानदार में 3-4 लड़के काम करते हैं। उसके अलावा दुकान का तकरीबन लाख से ऊपर ही कोई जो करेंट होता है वो है। हिसाब किताब ये कभी भी नहीं निकलता। इस दौर में सिर्फ घर चलाना वो भी मुश्किल है, कोई घर भी नहीं चला सकता। और आजकल के जो दौर है हुकूमत ने चलाई है, बस क्या कह सकते हैं, वो अपने माइंड में सोच रहे हैं। यानी बहुत बुरे हालात हो गए हैं। पहले जो काम प्रॉफिट वाला था अब सिर्फ उसमें नुकसान ही नुकसान है। का यहाँ पे जो भी बैठे हुए ना सब तंग है, क्योंकि ऊपर से किराया होते जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आते हैं। और लड़के भी 4-4 5-5 होते हैं। किसी दुकानदार बेचारे का भी घर के खर्चे जो है ना वो नहीं पूरे होते हैं। फिर क्या करते हैं? अब आपके सामने अब सब पाकिस्तान रहते हैं, सब लोग रहते हैं। किसी ने क्या करना है, यहाँ से आगे जाके किसी ने जॉब तो नहीं करनी है, किसी और जगह पे जाके यहाँ पे रहना है। तो यहाँ पे लाजमी बात है काम यहाँ पे करना है। बस वहाँ पे सब लोग गुजारते हैं, हम भी गुजारेंगे। कोई मैसेज? बस मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह कुछ अपने माइंड से सोचो, कुछ वो ऐसा करो कि आवाम के लिए भी कुछ सस्ती चीज़ें वगैरह आ जाए, और आवाम का भी सोचो, अपना भी सोचे, पाकिस्तान के भी सोच लें। अदनान क्या करते हो? ये 2 पीस बेचते, 1500 के 2 सूट। कितने बेच लेते हो दिन के? रोज का बेचते 5, 6, 7, 10। ईद की शॉपिंग करते हैं लोग? हाँ। अच्छा, 5-6-7 बेच लेते हो? हाँ। डिस्काउंट भी दे? हाँ, 1400 के 2 सूट दे रहे। अच्छा, 1400 के 2 सूट दे रहे हो? कौन सा कपड़े है? ये लोन है। अरे यार ये तो बहुत सस्ते हैं, 1400 के 2। सिलाई का पैसा भी नहीं है, सिर्फ लोगों को खुश रह गए ईद के लिए। अरे वाह, लोगों को खुश कर रहे हो ईद के लिए? किसका आइडिया था लोगों को खुश करने का? बस किसने बोला था लोगों को खुश करने? अब्बू ने बोला हुआ। अब्बू ने बोला है? अब्बू किधर हैं? चुंगी में। वो चुंगी में यही काम करते हैं? कस्टमर खुश होकर जाता है तुमसे? हाँ। कहता नहीं है कोई इतने छोटे से ये काम कर रहे हो? कहते हैं क्या है वैसे। हम इधर ये सामने दुकान है हमारी, और महंगाई की वजह से कस्टमर ही नहीं है मार्केटों में, खाली दुकानें पड़ी हुई हैं। लाइट लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और दुकानदार हजरात इससे बहुत परेशान है। तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ ये रहा है? आपके सामने है दुकानों के हाल। कस्टमर हो तो हम लोग 1 मिनट के लिए भी फारिग नहीं होते, कस्टमर नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं। लाइट सारा दिन नहीं आ रही, ये भी गर्मी का स्टार्ट है, तो ये हाल है लोड शेडिंग का। तो किस तरह गुजारा हो रहा है? गुजारा बस समझ लें कि अल्लाह हाफिज़ा गुजारे का, कोई गुजारा नहीं हो रहा। कस्टमर इस वजह से भी डिस्टर्ब हो रहा होगा कि लाइट नहीं होती दुकान में? लाइट की वजह से कस्टमर डिस्टर्ब है, और लाइट की वजह से दुकान की सेल भी नहीं है, और बिल्कुल माली हालात ख़राब हैं दुकान के। जैसे समझ लें कि आप ये साल शुरू हुआ है इसी तरह ही है। इससे पहले हालात कैसे थे? बेहतर थे? पहले कुछ बेहतर थे, पिछले सालों में कुछ हालात बेहतर थे। ये जब से स्टार्ट हुआ है ये 22, ये समझ लें कि कारोबारी हालात बिल्कुल डाउन है। कौन जिम्मेदार है? ज़िम्मेदार किसको कहें, हम खुद ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। हमें चाहिए कि हम किसी अच्छे सरबराह को चुनें, कोई जो मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है, इनके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं और कोई नहीं है। जैसे कौन सा सरबराह आपकी नज़र में है, किसे चुने? जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, जो इस महंगाई को कंट्रोल करे, हम सब उसके साथ हैं। आपको लगता है कोई ऐसा सरबराह है मौजूदा हालात में जिस महंगाई को कंट्रोल करे? बिल्कुल हैं, सारे हैं। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर वो मुल्क की तरफ ध्यान दें तो। अगर अपने लिए सोचेंगे तो फिर नहीं, अगर मुल्क का सोचेंगे तो सारे सरबराह अच्छे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। मुल्क के लिए जो बेहतर है हमारे लिए वो सबसे अच्छा हीरो वही है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 37। सही, तो इन 37 ईयर्स में, या चले 37 में से 15 ईयर्स निकाल दें, तो आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर थी? किसने मुल्क के लिए सोचा, या आप लोगों के कारोबारी हालात ठीक रहे, लोगों के माशी हालात ठीक रहे? 37 में मैंने यही देखा है कि जो आ रहा है मुल्क के लिए बेहतर कोई भी नहीं अभी तक साबित हुआ। किसी ने भी नहीं सोचा मुल्क के लिए, जो भी सोचता है सिर्फ अपना ही सोचता है।
अगर कोई ऐसा हो जो मुल्क के बारे में सोचे तो आज ये हालात ना होते। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कोई मुल्क के बारे में सोचेगा तो ये मुल्क बचेगा, वरना ख़राब से ख़राब हालात होते रहेंगे। जी बिल्कुल, इनको चाहिए कि मुल्क के लिए सोचें, जो मुल्क के साथ है हम उसके साथ हैं। अच्छा, आपको पता है ईद आ रही है, अगर ईद की सारी तैयारियां हो जाएं, बकरा आ जाए, मेहमानों की लिस्ट तैयार हो जाए, आपने जहाँ जाना है वो भी सब तैयारी हो जाए, लेकिन आपके पास ईद का सूट ना हो, तो क्या आप ईद मना लेंगी? हाँ मना लूँगी, क्योंकि बच्चे साथ हैं, मियाँ साथ है और बकरा आ जाएगा तो ईद ही ईद है। ड्रेस का क्या, कोई सा भी पहन लूँगी। अरे वाह, सीरियसली? हाँ जी। आपको तो वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, बाकी तो सारे कह रहे हैं ड्रेस होना चाहिए, बकरा आए ना आए। नहीं नहीं, बकरा आना चाहिए, बच्चों के ड्रेस होने चाहिए, मियाँ का होने चाहिए और ईद ही ईद है माँ की। सही। अच्छा, वैसे आप बनवाती हैं ईद पे ड्रेस, हर ईद पे या कभी कभी? नहीं, बना लेते हैं, हर ईद पे ही बनाते हैं, सबके ही बनते हैं, मेरा भी बनता है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, क्या पसंद है पहनने में? पहनने में मुझे शलवार कमीज। अरे वाह। आज मुझे बताएं कि जो ख़वातीन कह रही हैं कि बकरा आए ना, हमारा ड्रेस पूरा होना चाहिए किसी भी कीमत है, उनके बारे में कोई पैगाम? मैं तो यही कहती हूँ कि बकरा आए और बच्चों की ईद हो, बच्चों की ड्रेस हो, मियाँ का हो, और घर में जो बड़े होते हैं ना उनका ड्रेस हो या ना हो, उनके बच्चे हों तो ईद ही ईद है। आपके तो फिर शोहर कहते होंगे बहुत लकी हूँ मैं, बीवी को शॉपिंग का शौक नहीं है, ड्रेस का शौक और कभी खुश नहीं होते। नहीं। आपके शोहर भी खुश नहीं है? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि कोई भी खुश नहीं होते। बीवियाँ आपको पता ही है ना, तंग होते हैं शोहर के, बीवियाँ बहुत तंग करते हैं, हालांकि बीवियाँ नहीं तंग करती। आपके शोहर किस बात से तंग है? वैसे ही शोहर तो कहते हैं ना कि बीवियाँ कुछ भी नहीं कहे, मुंह बंद रखें। और बीवियों का मुंह बंद नहीं रहता? हाँ, कभी कभी कुछ कहना भी पड़ जाता है ना। ज़रूरी है कभी कभी कुछ कहना। कोई पैगाम ईद पर? मेरी तरफ से सबको पहली बात तो ईद मुबारक, और ये है कि ईद होती है खुशी मिलकर गुजारनी चाहिए। खुशी का दिन होता है ईद का, मिल के गुजारो, ईद ही ईद है।